नमस्कार, आप देख रहे हैं सैटेलाइट। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। ग्वालियर से अगली खबर होगी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने गराडू तले हैं। उद्घाटन के बाद मेला घूमने सिंधिया निकल गए। सिंधिया मौज मस्ती के मूड में नजर आए। व्यापारियों के शोरूम और दुकान में भी पहुंचे। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे हम। ये तस्वीरें बल्कि आपकी स्क्रीन पर आ गई। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने गराडू तले हैं, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिंधिया मौज मस्ती के मूड में नजर आए हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को आप IBC 24 के जरिए देख रहे हैं। असल में नेताओं की ये बातें, ये काम कई बार जनता को बहुत पसंद आ जाते हैं और उन्हें अपनत्व का एहसास होता है। विदेश मंत्री का इंदौर दौरा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद पहुंचे हैं 56 दुकान। इंदौरी खाने पीने का जायका लिया है। अचानक से विदेश मंत्री पहुंच गए। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जो आपने IBC 24 के जरिए कई बार देखी है। देखिए तस्वीर, एस जयशंकर हैं जो बड़ी बड़ी रणनीति बनाते हैं। विदेशों में भारत का कैसे वर्चस्व हो, प्लानिंग करते हैं। वो भी 56 की दुकान में पहुंच गए। का स्वाद पूरे देश में बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। यहां पे कई तरह के आपको व्यंजन मिलते हैं। ये देखिए वही एस जयशंकर प्रसाद यहां खा रहे हैं। यहां की कई चीजें ऐसी हैं जो देश के किसी कोने में आपको नहीं मिलेगी। एस जयशंकर यहां पर पहुंचे थे, विदेश मंत्री। अब आपको लिए चलते हैं ग्वालियर जिले को। बिजली की सौगात मिली है। 132 kV GIC उपकेंद्र फूलबाग का भूमि पूजन किया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनको अभी आप देख रहे थे गराडू तल रहे थे, उन्होंने भूमि पूजन किया है। शीला पट्टिका का भी उन्होंने अनावरण किया है और इस दौरान उनके साथ प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद रहे हैं। MP पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने तैयार की परियोजना 112.24 करोड़ की लागत से तैयार होगा। उपकेंद्र ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आया। MP का पहला पावर ट्रांसमिशन स्टेशन और देश का तीसरा पावर ट्रांसमिशन स्टेशन है ये। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। भारत और न्यूजीलैंड इंटरनेशनल क्रिकेट मैच 12 जनवरी से ऑनलाइन टिकट मिलेगी। 12 जनवरी से ऑनलाइन टिकट मिलेगी। डे नाइट ये मुकाबला होगा। तैयारियों को लेकर कलेक्टर और SP ने बैठक ली है। देखिए तारीख हम आपको बता रहे हैं कि 12 जनवरी यानी जिस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है उस दिन से टिकट मिलेगी। आप टिकट ले सकते हैं। ये डे नाइट मुकाबला है। अब रायपुर से खबर है, आयकर के 20 जगहों पर छापे पड़े। आज 3.5 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है। रायपुर दुर्ग में आयकर विभाग की कार्रवाई है। अलग अलग बैंकों में करीब 12 लॉकर मिले हैं। अलग अलग बैंकों में सोमवार को खुलवाकर IT टीम इसकी जांच करेगी। करोड़ों रुपए का लेन देन का मामला सामने आया। जरा सोचिए, जब 3 करोड़ रुपए की नकदी मिल रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। श्योपुर आपको लिए चलेंगे। होटल पर पुलिस ने छापा मारा। आपत्तिजनक हालत में मिले 3 प्रेमी जोड़े। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस ने होटल संचालक से पूछताछ की। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। 3 संदिग्ध जोड़े मिले। विश्व हिंदू परिषद के सदस्य मौके पर पहुंचे थे। खबर कटनी से है। अफसरों को कलेक्टर की फटकार लगी है। पानी की पाइपलाइन बिछाने के कार्य में देरी से कलेक्टर नाराज हो गए। देरी से नाराज हुए कलेक्टर अभी प्रसाद PHE अफसरों और ठेकेदारों को फटकार लगाई है। पाइपलाइन का काम जल्द पूरा करने का निर्देश। देखिए कड़ी है। मुख्यमंत्री कलेक्टर को फटकार लगा रहे हैं कि आप पूरा कीजिए काम। अब कलेक्टर PHE के ठेकेदार
और इंजीनियर को फटकार लगा रहे हैं। पीएचई के अफसरों और ठेकेदारों को जिला अधिकारी ने फटकार लगाई है। टेंडर तभी लगा जो डीपीआर अनुमोदित की गई है। तो अगली खबर भोपाल से है। कल करणी सेना का बड़ा प्रदर्शन है। जन आंदोलन करणी सेना परिवार को मिली है आंदोलन की अनुमति। कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक परमिशन है। 31 दिसंबर को निरस्त की गई थी परमिशन। ट्रैफिक पुलिस ने रूट डाइवर्ट प्लान किया जारी। राजपूत समाज का जम्बूरी मैदान में होगा प्रदर्शन। प्रदेश भर से राजपूत समाज के लोग जुटेंगे। 16 शर्तों के साथ की गई है आंदोलन की अनुमति। 21 मांगों को लेकर राजधानी में राजपूत समाज जुटेगा। हालांकि इनकी बहुत सारी मांगों को तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मान लिया है, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन हो रहा है। नशे के खिलाफ रायपुर में बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गांजा और नशीली टेबलेट के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 15 किलो गांजा समेत 145 नशीली टेबलेट मिली थी। ये बताइए, हमारे युवाओं को बर्बाद करने का ये काम कर रहे हैं। जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, युवाओं को बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं। 15 किलो गांजा और 145 नशीली टेबलेट इनके पास से जब्त की गई है। चलिए अब आपको बैकुंठपुर लिए चलते हैं। एक्सपायरी दवाइयां यहां मिली हैं। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। खुले में फेंके मिली हैं एक्सपायरी दवाइयां। SLRM सेंटर में कचरे के साथ मिली है दवाइयां। तलवापारा थाना क्षेत्र का यह मामला है। 5 से 8 साल पहले एक्सपायरी हो चुकी हैं दवाइयां। ये तस्वीरें आप देखिए, 5 से 8 साल पहले एक्सपायरी हो चुकी। जरा सोचिए, अगर ये दवा किसी को वक्त रहते मिल गई होती तो कितनी लोगों की तबीयत बेहतर हो सकती थी। आज कोरबा में गृह मंत्री अमित भाई शाह ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ही राज्य सरकार को बदलने के संकल्प के साथ किया। उन्होंने लोगों को परिवर्तन का संकल्प दिलाया और राज्य सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसे देती है, यहाँ कांग्रेस नेता अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करते हैं। शाह ने कहा कि अगर आप अपने पैसे का हिसाब किताब करना चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दें और भ्रष्टाचार का हिसाब बीजेपी सरकार कर देगी। उन्होंने कहा कि संविधान बनने से छत्तीसगढ़ बनने तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन अब नक्सलवाद, खराब सड़कें और भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं दिया इन लोगों ने। हमारे दिल में जो सम्मान की भावनाएं हैं, और एक कांग्रेसी जो अभी छत्तीसगढ़ को लूट रहे हैं, उनको भी पूछने आया हूं। आजादी से छत्तीसगढ़ की रचना तक आप लोगों ने शासन किया, छत्तीसगढ़ को क्या दिया? छत्तीसगढ़ को गरीबी, भूखमरी, खस्ताहाल सड़कें, अंधेरा, बेरोजगारी और नक्सलवाद देने का काम किया। मैं छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग के और जनजाति समाज के लोगों को पूछने आया हूं, ये 9,234 करोड़ के काम आपके क्षेत्र में हुए हैं क्या? अरे जोर से बोलो, हुए हैं? कहां गया पैसा? कहां गया? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हम लोकतंत्र में हिसाब किताब घर पे जाकर नहीं होता है। मत देने का मौका है तब जोर से कमल के निशान पर बटन दबाकर हिसाब किताब कर देना। बाकी तो उनके भ्रष्टाचार का हिसाब किताब भाजपा की सरकार कर ही लेगी, आप चिंता।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर सूबे की सियासत गर्म है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गृह मंत्री का दौरा लोकसभा की तैयारी के हिसाब से है। वे लोकसभा में हाजिर रहे हैं। वैसे भी भाजपा धर्मांतरण सांप्रदायिकता मुद्दे पर चलती है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोई भी आए फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 2023 में 75 सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बनेगी। वहीं कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि अमित शाह छत्तीसगढ़ को विकास कार्यों की सौगात देंगे। भारतीय जनता पार्टी और दूसरे उनके आनुषंगिक संगठन जरूर प्रदेश के हिसाब से उन्होंने फोकस किया है और उन्होंने दो मुद्दे जो उनके बहुत प्रिय मुद्दे हैं, धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, उसी को लेके चल रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि किसी के आने से छत्तीसगढ़ की फिजा में कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। लोगों का आस्था और विश्वास भूपेश जी और कांग्रेस के प्रति अटूट है। अमित शाह जी का छत्तीसगढ़ प्रवास है तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के लिए कुछ सौगात देंगे, कुछ पैकेज देंगे, कुछ विकास के लिए घोषणा करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गरियाबंद जिले के दौरे पर रहे, जहां ग्राम कुटेना स्थित सिरकट्टी आश्रम के राम मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की है। इस मौके पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, राजिम विधायक अमितेश शुक्ल मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने सिरकट्टी आश्रम छात्रावास के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा भी की है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजिम महोत्सव स्थल पर भगवान श्री राम की 25 फीट ऊंची और भव्य मूर्ति का अनावरण किया। कोरबा पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंचवटी विश्राम गृह में पार्टी कोर कमेटी की बैठक ली। यहां शाह ने पार्टी नेताओं की एकजुटता की नसीहत भी दी। साथ ही मिशन 2023 का मूल मंत्र भी दिया है। सूत्रों की माने तो गृह मंत्री अमित शाह ने पंचवटी में पार्टी नेताओं से हारी हुई सीटों के आंकड़े और कमजोर इलाके की जानकारी ली। साथ ही वहां सभी से संगठन की मजबूती पर बल दिया है। उन्होंने पार्टी नेताओं को भाजपा सरकार के बेहतर काम और कांग्रेस की नाकामियों को जनता के बीच हर स्तर पर उठाने के निर्देश दिए हैं। ऐतिहासिक सभा हुई है, वो सारी बातों का जवाब देता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव के मैदान में जुट गया है, जो 2023 में कमल खिलाएगा। ग्वालियर में व्यापार मेले का शुभारंभ हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल व्यापार मेले का शुभारंभ किया। वहीं मेला के शुभारंभ में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर मौजूद रहे। इस मेले के शुभारंभ के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्वालियर मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि यह एक संस्कृति है, यह सभ्यता है। ये आज नहीं बल्कि हजारों साल से हमारी परंपरा है। सीएम ने कहा कि हमें 1300 करोड़ के व्यापार की संभावना है। हम आशा करते हैं कि 15 करोड़ से ये ज्यादा हो। मेला में हम रोड टैक्स में 50% की छूट दे रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि व्यवसाय का एक नया कीर्तिमान हम लोग स्थापित करेंगे इस वर्ष, और 3 साल बाद, बहुत लंबे इंतजार के बाद, कोविड की महामारी से मुक्ति पाकर एक नए वातावरण में हमारा मेला दोबारा निर्मित हो रहा है। चुनावी साल में कमलनाथ ने आज पहली बड़ी बैठक जिला प्रभारियों और जिले के संगठन गृह मंत्री महामंत्रियों के साथ की है। कमलनाथ ने बैठक में यह साफ कर दिया कि पार्टी की प्राथमिकता पर कांग्रेस की कमजोर सीटें हैं, यानी वो सीटें जिन पर कांग्रेस पिछला चुनाव हार चुकी है। कमलनाथ ने बैठक में यह भी कहा कि जिला प्रभारी तैयारी रखें, अगले 10 दिनों में वो दर्जन भर कमजोर सीटों वालों का दौरा करने वाले हैं। आदरणीय हमारे कांग्रेस के मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी, जहां कांग्रेस पार्टी हार का मुंह देखती जा रही है, उन सीटों का शीघ्र ही दौरा करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उन सीटों पर हम कैसे जीतें, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। कमलनाथ जी का दौरा पूरे मध्य प्रदेश में हारी सीटों पर जारी है। लगातार हर हफ्ते कहीं ना कहीं उनका दौरा लगता है और चुनाव का वर्ष है। हारी सीटें, जीती सीटें, सब पे लगातार कांग्रेस पूरी मेहनत कर रही है।
आरक्षण विधेयक को लेकर प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है। भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं धमतरी पहुंचे छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए उपाध्यक्ष संतराम नेताम ने आरक्षण को लेकर कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द हल निकालने की जरूरत है और जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। इसके साथ ही बस्तर में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर कहा कि कुछ असामाजिक तत्व ने इसे मुद्दा बनाकर भड़काने का काम किया है। आरक्षण की जो विधेयक आई थी उसको कुछ ना कुछ हल निकलना चाहिए। जिनकी जितना संख्या है उतना उनको अधिकार मिलना चाहिए, मैं भी कहूंगा, क्योंकि मैं भी एक नागरिक हूँ। कुछ लोग जो है उसको मुद्दा बना के, कुछ असामाजिक तत्व के लोग, ऐसे लोग उसको भड़काने का काम कर रहे हैं। अगर कोई बेवजह प्रदेश की शांति को अगर अशांत करते हैं तो उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में चौपाटी निर्माण के विरोध में पूर्व मंत्री राजेश मूणत अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इसे लेकर आज राजीव भवन में रायपुर के महापौर एजाज ढेबर और सभापति प्रमोद दुबे समेत कई कांग्रेसी पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और राजेश मूणत और भाजपा पर जबरन राजनीति करने का आरोप लगाया है। महापौर ढेबर ने कहा कि चौपाटी का ड्राइंग और डिजाइन भाजपा शासनकाल में ही बनाया गया था और आज जानबूझकर राजनीति हो रही। सभापति प्रमोद दुबे ने कहा कि राजेश मूणत 4 साल कहीं नहीं दिखे, अब चुनाव नजदीक है इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। पन्ना के अजयगढ़ इलाके में कल हुई फायरिंग की घटना को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस घटना में रेत ठेकेदार सत्येंद्र सिंह का नाम आ रहा था, जिस पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि खनिज मंत्री के छोटे भाई हैं और उन्होंने गोली चलाई। गोविंद सिंह ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में स्थानीय मंत्री और विधायक खनिज संपदा को लूट रहे हैं। आरोपों पर खनिज मंत्री विजेंद्र सिंह ने पलटवार किया। इंदौर में कल से प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत होगी। 10 जनवरी तक चलने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 64 देशों के 28 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। प्रवासी भारतीयों को आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं सभी के स्वागत के लिए शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। बहुत अच्छा शहर में वातावरण बन गया है। मुझे लग रहा है कि प्रवासी भारतीय का जो सम्मेलन का जो उद्देश्य माननीय अटल जी ने जिस उद्देश्य से इसको प्रारंभ किया था, साकार इंदौर में ही हो रहा है। ये जो परदादा जो थे, दादा के परदादा, हम भारतीय थे। वो जब मॉरिशस आए, मॉरिशस एक छोटा भारत है, तो हम जब वहाँ हमारे परदादा जब आए तो हम छोटे बच्चे हैं। अब हम अपने देश में ही आए हैं। इंदौर में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा के मुताबिक बीजेपी सरकार ये दावा करती है ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के जरिए मध्य प्रदेश में 17.5 लाख करोड़ का निवेश हुआ, लेकिन अब तक सिर्फ 3600 करोड़ रुपए ही निवेश के तौर पर मध्य प्रदेश में आए हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार से इस मामले में श्वेत पत्र जारी करने को कहा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खुली, बाहर से लोग आए, मध्य प्रदेश के युवाओं को उसमें रोजगार मिला नहीं। आज 40 लाख से ज़्यादा युवा बेरोजगार हैं। वर्चुअल क्यों नहीं करते भाई? ये स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि फैल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा बंद करो, तो ये इसमें कोरोना नहीं फैल रहा है। कांग्रेस के नेता जब भी कोई अच्छा काम होता है तो टंगड़ी अड़ाने का काम करते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यदि हो रही है तो ये किसी पार्टी की नहीं है, ये मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए है। बीते अजयगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम माकनपुर में चारा कटर मशीन में हाथ गंवा चुकी आकांक्षा की मदद के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूरी तरह से आश्वासन दिया है। उसी के चलते आज कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह आकांक्षा से मिलने जिला चिकित्सालय पहुंचे और आकांक्षा से मुलाकात की और हालचाल जाना। सरकार अब कृत्रिम रूप से आकांक्षा के दोनों हाथ लगवा रही है। इलाज का सारा खर्च मध्य प्रदेश सरकार उठा रही है। दुखद घटना है, क्योंकि इस तरह की घटना निश्चित रूप से सभी को विचलित करती है और वो बहुत छोटी बच्ची है और लाडली लक्ष्मी योजना के तहत भी उसको फ़ायदा मिल रहा है। सरकार की तरफ से जो संभव योजनाओं के माध्यम से लाभ दिया जा सकता है वो कलेक्टर महोदय के माध्यम से वो सब उनको दिया जा रहा है, वो दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल राज्य सरकार के लिए मुश्किल बढ़ा सकता है। प्रदेश में अनियमित कर्मचारियों के 2 धड़ों ने आंदोलन का ऐलान किया है। 15 जनवरी को अनियमित कर्मचारी संघ आंदोलन की राह पर हैं।
जो हमारे साथी निकाला गया है उसको हम चाहते हैं कि सरकार उसको रोजगार दे। तीसरा हमारा मांग है कि जो अंशकालिक साथी है उसका पूर्णकालीन करें और उसके साथ एक निश्चित समय में उसको नियमितीकरण करें। इसी प्रकार चौथा हमारा जो मांग है कि जो आउटसोर्सिंग या ठेका कर्मचारी जो है उनको विभाग में रखें और एक निश्चित समय में उसको नियमितीकरण दें। साथियों, आप सभी पुनः 10 जनवरी के लिए लगे हुए हैं। साथियों, हमको अपनी जो एक सूत्री मांग है अंशकालिक को पूर्णकालिक कलेक्टर स्तर पर मानदेय लेना, इसके लिए आप सभी कमर कस चुके हैं और इस बजट में हमको अंशकालिक से पूर्णकालिक मानदेय लेना ही है। नया रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए टिकटों की बिक्री 12 जनवरी से ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। ये मैच डे नाइट होगा, जिसकी तैयारी तेजी से की जा रही है। नक्सली गतिविधियां और खून खराबे के लिए पहचाने जाने वाले सुकमा की जिला प्रशासन तस्वीर बदलने जा रहा है। जिले के इलाके को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। नक्सली गतिविधियों के लिए पहचान रखने वाले सुकमा के इर्राबोर इलाके की जल्दी तस्वीर बदलने वाली है। दरअसल जिले के कलेक्टर ने यहां के पर्यटन स्थलों को विकसित करने का फैसला लिया है। यहां शबरी नदी का 5 किलोमीटर का एरिया रिवर राफ्टिंग के लिए चयनित किया गया है। रिवर राफ्टिंग के लिए स्थानीय युवा आदिवासियों को ही ट्रेनिंग दी जा रही है और इसकी शुरुआत 26 जनवरी से की जाएगी। पर्यटक यहां आकर रिवर राफ्टिंग का आनंद ले सकेंगे। जिला प्रशासन का मानना है कि इससे स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत होने में मदद मिलेगी। रिवर राफ्टिंग ट्रेनिंग दिया जाए कर रहे। पहले लोग यहाँ आने से डरते थे जी। कितना फायदा मिलेगा आपको? 2500 मिलेगा। मंदिर का एरिया भी डेवलप हो रहा है, उसमें अलग से हम रॉक गार्डन वगैरह का भी हम डेवलप कर रहे हैं, सो दैट जो भी सुकमा आएंगे उनका तो कम से कम एक दिन का एक्टिविटी रहेगा कि जैसे रिवर राफ्टिंग के लिए रहेगा। रिवर राफ्टिंग के अलावा यहाँ के तुंगल बांध को एडवेंचर टूरिज्म के लिए विकसित किया जा सकता है। तुंगल बांध में बोटिंग और दूसरी गतिविधियां पहले से की जा रही हैं, लेकिन एडवेंचर टूरिज्म नहीं था, इसलिए जिला प्रशासन ने एडवेंचर टूरिज्म की व्यवस्था शुरू कर दी है। इसके अलावा रामाराम मंदिर को भी विशेष रूप से विकसित किया जा रहा है। यह भगवान राम वनवास के दिनों में भूदेवी की आराधना उन्होंने की थी। यहाँ मंदिर परिसर में रॉक गार्डन विकसित किया जा रहा। पर्यटक मंदिर की खूबसूरती के साथ साथ आसपास के सुंदर नजारों का भी लुत्फ उठा पाएंगे। प्रशासन एडवेंचर टूरिज्म और रामाराम मंदिर के रॉक गार्डन को मार्च तक शुरू करने का प्लान कर रहा है। प्रशासन की मंशा है कि यहाँ टूरिज्म गतिविधियां बढ़ने से लोगों को आर्थिक लाभ के साथ साथ जिले की सकारात्मक पहचान भी बने। राजा राठौर, IBC 24, सुकमा। और इस खबर के साथ ही सिटी लाइट के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।